पाकिस्तान बांग्लादेश का दुश्मन देश नहीं रहा। न पाकिस्तान को मुआवजा देना है न इनको मुआवजा लेना है। क्या मुआवजा देगा? गधों और कुत्तों का बिजनेस करने वाला देश, भीख और जकात पर पलने वाला देश। अभी जो बांग्लादेश कर रहा है वो अपने भी लोगों के लिए कर रहा है। यूएन का भी कोई मतलब है नहीं। आप में ताकत है तो आप कर लीजिए। न मुआवजा लेने की इसकी हैसियत है न उसकी मुआवजा देने की हैसियत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम पर खूब कूद रहा था। उसको लग रहा था इधर से हम इधर से बांग्लादेश दोनों मिलकर हमला करेंगे, भारत का कीचड़ निकाल देंगे, भारत को सैंडविच बना देंगे। ये वो तमाम जो ख्याल देख रहे थे, उन तमाम ख्यालों पर पलीता लगाने का काम बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश कह रहे सब कुछ बाद में, पहले हमारे जो 4.32 अरब डॉलर है वो लाइए, पहले वो निकालिए। मतलब जितना मुआवजा मांगा जा रहा है वो शायद पाकिस्तान के पास है भी नहीं, लेकिन उनकी सोच से बाहर की चीज है। सोच से बाहर की चीज है, जैसा कि प्रकाश जी ने बोला। वो कह देंगे इतना पैसा तो होता ही दुनिया ने नहीं होता देखा। ही नहीं है। दुनिया ने नहीं देखा। जैसे आईपीएल में हमारे यहाँ जितनी प्राइज मनी दी जाती है तो पाकिस्तान को लेकर मीम चलते हैं इंटरनेट पे कि पाकिस्तानी तो कहते हैं लाहौर विलाकुवत इतना पैसा तो होता ही नहीं है। ये तो होता ही, दुनिया ने देखा ही नहीं है। अब दरअसल ये जो गेम प्लान चल रहा है स्नेहा की, भाई बांग्लादेश पाकिस्तान से मुआवजा मांग रहा है 1971 का। 1971। अब दर्शकों इसमें समझने की बात यह है कि सुनने में देखिए दो तरह की चीजें होती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। एक वो जो आपको दिखाई जाती है, असलियत वो जो पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे खेल ये है कि आपको सामने से ये लग रहा है भारत को ये मैसेज देने की कोशिश है, नहीं नहीं जी, आप जो हमसे कह रहे हैं कि हम जिहादी तत्व हैं, हम जिहादी तत्वों और कट्टरपंथी तत्वों को भारत में ये बांग्लादेश में समर्थन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हम पाकिस्तान से कह रहे हैं कि 1971 का मुआवजा दो, ठीक? तो फिर इन बेशर्मों से ये पूछो कि 1971 के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सिपाही थे जिनकी वजह से बांग्लादेश बना, वो चाहे शेख मुजीबुर रहमान हो, शेख हसीना का परिवार हो, उससे जुड़े जितने नायक थे, उनके मॉन्यूमेंट्स, उनकी इमारतें, उनके पुतले फिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये पक्ष तो नहीं है। ये काम तो वही है ना जो पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश में कर रही थी। बांग्लादेश में आपके तमाम साहित्यिक चीजों से जुड़ा इतिहास उस समय पाकिस्तानी आर्मी मिटा रही थी। बंगाली औरतों, बंगाली बेटियों के साथ रेप किया जा रहा था, उनको कत्ल किया जा रहा था, और उसी इतिहास के जो नायक थे उन नायकों की मूर्ति आप ढाका की सड़कों पर तोड़ रहे हो, पूरे बांग्लादेश में तोड़ रहे हो, और आप कह रहे हो कि पाकिस्तान को मुआवजा दे। दरअसल देखिए ये पूरा खेल जब दुनिया के सामने आ गया, ओपन सीक्रेट है कि भाई आईएसआई पाकिस्तान ये सब पूरा इन्वॉल्व है बांग्लादेश में। ये बात यूनिस भी जान रहा है। तो एक होता है ना फाउल प्ले करने की कोशिश, एक विक्टिमहुड करने की कोशिश, अच्छा दिखने की कोशिश, जैसे आप है नहीं, आपके बस में अब कुछ है नहीं, आप अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हो। नहीं जी, आप हमारा मुआवजा दो तो हम बात करेंगे। क्या मुआवजा देगा? गधों और कुत्तों का बिजनेस करने वाला देश, भीख और जकात पर पलने वाला देश, दुनिया से पैसा नहीं आएगा तो शाम का चूल्हा जो है नहीं जलेगा। बाप दादा सुबह निकलते हैं भीख मांगने, और शाम को अगर भीख मांग कर नहीं आए वापस तो चूल्हा नहीं जलेगा। ये जिस मुल्क का बिजनेस है, उस बांग्लादेश ने ये कहा है कि पाकिस्तान को हमको मुआवजा देना चाहिए। कहां से देगा मुआवजा? तो आप समझना, न पाकिस्तान को मुआवजा देना है न इनको मुआवजा लेना है। इनको पता है भाई जिसके पास कुछ है ही नहीं देने को वो क्या देगा, लेकिन फिर भी ये खेल खेला जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश कम से कम लंबे से 20 से 25 साल बाद ऐसा हुआ है कि दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल आमने सामने होकर बैठा है। आप ये समझना ये क्यों बैठा है, किसको मैसेज देने की कोशिश हो रही है? ये भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है। साथ ही एक होता है ना जो झूठा चेहरा, जैसे आप है नहीं, वो फेस दिखाने की कोशिश। नहीं नहीं, देखिए हम पाकिस्तान से जो भी पाकिस्तान की गलतियां हैं, जो भारत कहता है, जो भारत के कंसर्न्स हैं, हम उसको भी ख्याल में रख रहे हैं। हमने पाकिस्तान से कहा है कि मुआवजा दीजिए। लेकिन जो फहरिस्त लेके पहुंचे हुए हैं ये लोग कि भाई इतने लोगों के साथ तो मतलब ये हुआ है, ये घटनाएं हुई हैं, सारी फहरिस्त लेके पहुंचे हुए हैं ये लोग कि भाई हमें हर एक चीज का मुआवजा चाहिए। तो ये सिर्फ दिखावटी हाथी के दांत दिखाने के। और मुआवजा किससे लोगे? मुआवजा किससे लोगे? पहले पाकिस्तान ये मान रहा है कि उसने बांग्लादेश में कत्लो-आम किया, ये बताएंगे ना ये लोग। आपने लिस्ट दे दिया, तो पाकिस्तान क्या ये मान रहा है कि उसने कभी बांग्लादेश में कत्लो-आम किया था, या बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिकों ने बलात्कार किए थे? ये बेशरम निहायती
मतलब इस दुनिया में घटिएपन का कोई स्तर हो सकता है, निम्नतम, उससे भी नीचे कोई लोग हैं तो वो पाकिस्तानी हैं। और मतलब ये किस लेवल के जाहिल लोग हैं क्या बताऊं मैं आपको, इनके समझ वमझ में कोई बात नहीं आती है, ये इतने जाहिल हैं। हाँ, एक अभी खान सर का एक पॉडकास्ट हुआ है पटना वाले, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वो इतने जाहिल लोग हैं कि आप दुनिया की बेस्ट चीजें उनके हाथ में दे दो, वो उसका भी ऐसा तैसा कर देंगे। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को कोई बैटल टैंक दिया यूएस ने, उसको हमारे वीर अब्दुल हमीद ने किसी राइफल से मार गिराया। अमेरिका बोला अबे तू भाई किसी लायक नहीं है, तुमको कैसा भी हथियार देते हैं, और उसके बाद उस टैंक की बिक्री दुनिया भर में बंद हो गई। वैसा ही F-16 आपको याद होगा जी। हम आप पुराना मोटरसाइकिल, खान साहब कह रहे थे कि पुराना मोटरसाइकिल लोग नहीं चलाते, हमने 70s के प्लेन से जो है मार गिराया F-16। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास है क्या जी। उसके पीछे कितना काबिल आदमी बैठा है, ये ज्यादा डिपेंड करता है कि वो हथियार चलाएगा कैसे जी। तो जैसे वो लोग फाइटर प्लेन उड़ाते हैं या जैसे टैंक उड़ाते हैं, या बांग्लादेश युद्ध में जैसे पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया, पूरा का पूरा पाकिस्तान वैसे ही चलता है। आप समझो ना कि जो देश आज भी जिहाद, पता नहीं कौन सा रियासते पुदीना और पता नहीं कैसी कैसी तो वो लोग बातें करते हैं जी। जो लोग अपने बेसिक स्ट्रक्चर को आज तक ठीक नहीं कर सके, वो लोग क्या आपको बताएंगे और किस तरह की स्थिति आप उस देश से चाहते हो। उनको बस एक चीज आता है, ये जो कथित रूप से कहते हैं जी कट्टरवाद, मतलब जाहिलियत, ये कह रहे सार्वजनिक तौर पर माफी, जाहिलियत उनको बेस्ट आता है। अभी जो बांग्लादेश कर रहा है वो अपने भी लोगों के लिए कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश यूनिट सरकार जो मौजूदा समय में कर रही है उसका विरोध बांग्लादेश में भी हो रहा है, क्योंकि जो लोग सही इतिहास जानते हैं वो जानते हैं पाकिस्तान हमारा दोस्त कभी था ही नहीं। टू नेशन थ्योरी अभी 2 दिन पहले उसका जनरल कह रहा था असीम मुनीर, तो टू नेशन थ्योरी तो बांग्लादेश जिस दिन बना उसी दिन फेल हो गया। तो जो असल बांग्लादेशी है वो तो इतिहास जानता है कि भाई हम बंगाली थे, हम बांग्ला बोलते थे, हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए केवल इस वजह से पाकिस्तानी हम पर अत्याचार कर रहे थे और उन पाकिस्तानियों से हाथ मिलाया जा रहा है। तो उनको भी एक मैसेज देने के लिए कि नहीं नहीं देखिए हमने पाकिस्तान को हड़का दिया है तो हम उनसे मुआवजा मांग रहे हैं। अब यूनिट सरकार ऐसा कर क्यों रही है जी। या ये जो फेस प्ले करने की कोशिश है, एक एजेंडा तो ये कि जी हमको अच्छा दिखना है, दूसरा ये कि जो बांग्लादेश में विरोधी तत्व हैं उनको जो है एक तरह से मरहम लगाने की कोशिश, नहीं नहीं हम पाकिस्तान के साथ नहीं जा रहे। बिहाइंड द डोर जो खेल है वो ये कि पाकिस्तान का सीधा एक्सेस इन बांग्लादेश, मतलब ये कि आप जैसे ही बैठक करते हो, बैठक की बातचीत शुरुआत करते हो, फिर आप कह रहे हो कि नहीं जी आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा, आप इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान सीधा एंटर हो ऑफिशियली। वो पाकिस्तान मतलब जो एक कहते हैं दुश्मन देश, पाकिस्तान बांग्लादेश का दुश्मन देश नहीं रहा, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान दो दोस्त हो गए जी, दो दोस्त समझे ना। बस बात यह है कि अच्छा अच्छा बोल के उनकी एंट्री किसी भी तरह से हो जाए। कल को बांग्लादेश को जी कुछ भी किसी भी तरह की बात, वो चाहे आतंकवाद से संबंधित हो, अभी पाकिस्तान जो बोलेगा उस पर बांग्लादेश भी हाँ हाँ करेगा, या बांग्लादेश जो बोलेगा उस पर पाकिस्तान भी हाँ हाँ करेगा। ये वाला चेहरा दिखा करके एक नई तैयारी ये है कि पाकिस्तान के जिहादी तत्वों को, जो पाकिस्तान का प्लान ये था कि जब तालिबान काबिज हुआ काबुल में, तो उनका प्लान था कि काबुल वाले लड़ाके फ्री हो गए, जो हम लोगों ने पहले भी बात की है कि अब कश्मीर को उन लड़ाकों से डिस्टर्ब करवाएंगे, वो तो हुआ नहीं। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि ऑलरेडी चूंकि ISI वहां काफी ऑपरेशनल है ढाका में, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश को जो जिहादी तत्व है उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाए। ऑलरेडी उनको पाकिस्तान से कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है वहां पर, ऑलरेडी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की कहानी, एंटी इंडिया रैली, एंटी हिंदू राइट्स, ये सब कुछ हो रहे थे। तो वो सब जो कर रहे हैं वो सारे के सारे कट्टरपंथी हैं। उनका सारा रुझान अब एंटी इंडिया कर देने के लिए और उनको एग्रेसिवली भारत के खिलाफ क्योंकि देखो ना, जो कुछ यूनिस ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट हमारा लैंडलॉक है, वो केवल चाइना के इशारे पर या अपने मन मुताबिक नहीं कहा है, वो ISI ने बुलवाया है। ISI का पिट्ठू है या CIA जो पुराने, जो अब तो कहानी खत्म हो गई, US ने बिल्कुल छोड़ दिया है बांग्लादेश को, लेकिन ISI वहां काफी एक्टिव है। ये जो लैंडलॉक है और ये सब बयान जिस तरह की गई, या फिर हाल फिलहाल में आपने देखा मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, उसमें MHA की रिपोर्ट ये बताती है कि बांग्लादेश से आए कट्टरपंथियों ने इसमें हाथ है।
अब आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इसमें कुछ नहीं करना है। पाकिस्तान अब चाहेगा कि चूंकि उधर तो पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया ना इंडियन आर्मी ने, कश्मीर में बहुत हैपनिंग कर नहीं सकते, और वो चाहता है कि कश्मीर में कुछ भी करता है तो सीधा जुड़ जाता है जिस पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान अब बांग्लादेश से ऑपरेट करेगा। संभव है बांग्लादेश के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जिहादी तो हैं, इसी वजह से जो गश्ती हो रही है पाकिस्तानी सेना की बांग्लादेश के तरफ, तो इसी वजह से हो रही है। हाँ ये हो सकता है। वो लोग जो आए हैं, ये अपने चिकन नेक मीटिंग के हो पास रही है। बाकायदा मिले हैं, ये सब कुछ एक मतलब देखो, डिप्लोमेसी में सिंबोलिज्म का बड़ा फर्क होता है। जी। कोई जरूरी नहीं है आप पूरी आर्मी भेज दो, 2 लोग आके भी मिल गए तो एक संकेतों में बातचीत का ये दौर चल रहा है, जिसमें भारत भी बहुत कुछ बोल रहा है, बांग्लादेश भी बोल रहा है। भारत केवल संकेत से बोल रहा है, ये लोग बकवास भी ज्यादा कर रहे हैं और साथ में कुछ सिंबोलिज्म भी कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें अगर यहाँ से देखो ना, अगर बांग्लादेश का मूड वही रहा जो पाकिस्तान का है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारत दूसरा पाकिस्तान अपने पड़ोस में नहीं बनेगा। बार बार आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, प्यार से समझाया जा रहा है कि मान जाओ, देखो ऐसे नहीं करते, मत करो। लेकिन बावजूद इसके अगर इस सब तरह की बकवास हो रही, क्या हमें नहीं समझ आ रहा है कि आप पाकिस्तान से मुआवजा चाह रहे हो या पाकिस्तान की ऑफिशियल एंट्री चाह रहे हो उन इलाकों में जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा इलाका है। आप हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश, तो तुम्हारी औकात नहीं है ब्लैकमेल। देखो भाई, हमने पहले भी कहा है कि बांग्लादेश भारत के लिए एक मच्छर जैसा है, जी। मच्छर जैसा है। मच्छर को आप तक कब तक नहीं परेशान करते हो? जब तक मच्छर केवल कमरे में घूम रहा है, आपको नहीं काट रहा, उड़ता रहता, उड़ने दीजिए। लेकिन जब आपको 2-4 बार काट लेता है या काटने की कोशिश करता है, तो ये आपके मूड पर है, आप उसको मारेंगे कब? पहली बार काट लेने पर मारेंगे, या केवल पहली ही बार जब वो आपके हाथ पे बैठा और आपने देख लिया, आपने चटका दिया, मर गया। यही होता है ना। तो अच्छा, ये अब जैसे ये सब कुछ हो रहा है, ये सारी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, आपने बोला कि पाकिस्तानी गश्ती कर रहे हैं तो उसका भी फर्क पड़ेगा, लेकिन जो पाकिस्तान के बहुत सारे फसाने हैं कि भाई इधर पाकिस्तान उधर बांग्लादेश, जैसा कि हम बात भी कर चुके हैं, क्या इस पर भी कुछ फर्क पड़ेगा इस माफी और इस मुआवजे से? कुछ फर्क देखो, ये मतलब देखो भाई, 2 चीजें होती हैं डिप्लोमेसी में, आप बोल करके करते हो कि करके करते हो। अभी बोल रहे हैं, इनकी हैसियत हो तो थोड़ा करके दिखाएं कुछ। जी। आपको कुछ करना तो चाहिए। चलो यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हारी तो आर्मी मजबूत है, पाकिस्तान तो बढ़िया आर्मी है, उनकी 6-7 लाख का स्ट्रेंथ है, आप ही कुछ करके देख लो अगर आपको कुछ लग रहा है तो। दोनों तरफ से वो क्या सोचते हैं, देखो मैं बताता हूँ। उनको ये लगता है कि हम 20 करोड़, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 15-20 करोड़, और भारत के भी मुसलमानों को वो अपना ही मानते हैं। हाँ, दे थॉट्स कि ये 3 जगह तो मुसलमान ही मुसलमान, और फिर हम इस तरह से सैंडविच बना देंगे। ये वो थॉट प्रोसेस है जो पाकिस्तान के जिहादी समझते हैं, जो मान करके चलते हैं। और ये सही बात है कि बहुत सारे स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के हमारे यहाँ भी एक्टिव हैं, और यही कारण है कि मुर्शिदाबाद हो जाता है या मेवात हो जाता है, या संभल की घटना में भी हमने देखा है आईएसआई का हाथ बताया गया जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत नहीं समझता है इन चीजों को, भारतीय आर्मी इस बात को नहीं समझती है। लेकिन आपको कुछ करना है तो केवल बोलने से काम थोड़ी चलेगा। देखो अभी खेल चल रहा है शतरंज का, कौन कितना बढ़िया माहिर खिलाड़ी है, वो बढ़िया खेलेगा, उसकी जीत हो जाएगी। और यूनिस को ये लग रहा है कि वो बहुत माहिर खिलाड़ी है। आपको मैंने पहले भी कहा, हम फिर कह रहे हैं कि यूनिस हो या पाकिस्तान हो, इन दोनों ही देशों की औकात मच्छर से ज्यादा की नहीं। बकवास कर लेने से हकीकत नहीं बदलती है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो बकवास करते हैं, अगर भारत उनको सीरियस ले ले और उन पर जवाब देने लगे तो आपका वजूद नहीं बचेगा। आपको मैं सिंपल बताता हूँ ना, ये है बांग्लादेश का मैप। अगर भारत सोच ले यहाँ इंडियन आर्मी है, स्नेहा, ये भूटान है, यहाँ इंडियन आर्मी है, ये वेस्ट बंगाल है आपका, ये चारों तरफ, तीनों तरफ से आपको इंडिया इंडिया है, यहाँ इंडियन नेवी है बे ऑफ बंगाल में, म्यांमार से जो बॉर्डर मिलता है इनका इतना ही मिलता है, ये इतना ही बॉर्डर मिलता है। और इस वाले इलाके में यहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे वो रोहिंग्यास, 20 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास वहां आकर के बैठे हुए हैं। तो इस बॉर्डर का वैसे भी बहुत मतलब नहीं रहा, बांग्लादेश इन रोहिंग्यास से बहुत परेशान है। अब आप ये बताओ, ये हमें बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक है, इसकी खुद की हालत कैसी है आप खुद देख लो। जी। आप खुद देख लो, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं आपके, ये रहा भूटान, ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको लेकर के ये धमकाता डराता रहता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि शायद
भारत उस ऑप्शन की तरफ जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल सिनारियो है, सब अपने अपने लफड़े, अपने अपने झगड़े खुद से सुलझा रहे हैं जी। कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। यूएन का भी कोई मतलब है नहीं, आप में ताकत है तो आप कर लीजिए। तो इतिहास कई बार आपको मौके देता है। 1971 में हमारे पास वो मौका था कि जब 93,000 सैनिकों को आपने पकड़ा था, तो आप इस वाले इलाके को बड़ा कर लेते। जी। ये जो आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है, बार बार चाइना भी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश जैसा मच्छर देश भी आपको कह रहा है जी, और उस इलाके को लैंडलॉक बता रहा है। तो कई बार इतिहास ऐसे मौके या संकेत देता है कि आपको अपनी ऐतिहासिक भूल सवार लेनी चाहिए। भारत अभी इन चीजों से बच इसीलिए रहा है क्योंकि भारत केवल अभी आर्थिक प्रगति पर ध्यान देना चाहता है। लेकिन आप इस चीज को अगर थोपोगे और लगातार उकसाया गया भारत को, तो फिर भारत मिलिट्री ऑप्शन पर भी विचार कर सकता है और संभव है कि कुछ भी हो जाएगा उस इलाके में। चिकन नेक भी एलिफेंट नेक बन तो जाएगा, ये जैसा कि पूरा आप ये कह रहे पूरा ड्रामा है कि आप मुआवजा दीजिए, ये दीजिए। ना मुआवजा लेने की इसकी हैसियत है, ना उसकी मुआवजा देने की हैसियत है।